क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्या हुआ था जब सृष्टि के दो सबसे शक्तिशाली देवता ब्रह्मा और विष्णु एक साथ मिलकर भी किसी चीज का अंत नहीं ढूंढ पाए? वो रात जब आकाश फट गया और एक ऐसा ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न आदि था न अंत। इस कहानी में छुपा है शिव के उस रूप का रहस्य जिसे लिंगोद्भव कहते हैं। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी वो सच्चाई जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी होगी। कल्पना करो उस समय की जब सृष्टि अभी नई नई बनी थी। चारों तरफ सिर्फ शांति थी। ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर बैठे हुए थे, अपनी सृजन शक्ति पर गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ही तो 14 लोकों की रचना की थी। हर पेड़, हर नदी, हर जीव, सब उनकी कल्पना से जन्मे थे। उनके चार मुख चारों दिशाओं में देख रहे थे और उनका मन सोच रहा था, इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा कौन है? ठीक उसी समय क्षीर सागर की गहराइयों में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनकी नीली काया चांदनी में चमक रही थी। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। विष्णु जी के मन में भी एक विचार आया, मैं ही तो हूँ जो इस सृष्टि का पालन करता हूँ। मेरे बिना ये ब्रह्मांड एक पल भी नहीं टिक सकता। उनके होंठों पर भी एक मंद मुस्कान थी। लेकिन देवताओं के अहंकार को ब्रह्मांड बर्दाश्त नहीं करता। और जब दो महान देवताओं के मन में ये भाव आया कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव को ये सब दिख गया। उनकी तीसरी आंख में एक चमक आई। वे जानते थे कि अब समय आ गया है। समय सच्चाई दिखाने का, समय अहंकार तोड़ने का। अचानक एक रात, एक ऐसी रात जब आकाश में तारे भी कांप उठे। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच कुछ अजीब होने लगा। पहले एक गूंज सुनाई दी, फिर एक कंपन, और फिर धड़ाम! आकाश दो हिस्सों में फट गया और उसमें से एक विशाल ज्योति स्तंभ प्रकट हो गया। ये कोई साधारण स्तंभ नहीं था। ये अग्नि से बना था, लेकिन जलाता नहीं था। ये प्रकाश से बना था, लेकिन अंधा नहीं करता था। इसकी चमक इतनी तीव्र थी कि सारे देवता अपनी आंखें बंद कर बैठ गए। ब्रह्मा जी सोब अपने हंस पर बैठकर उड़े और विष्णु जी अपने गरुड़ पर। दोनों ने उस स्तंभ को देखा और सोच में पड़ गए। ये क्या है? ब्रह्मा ने पूछा। मुझे नहीं पता, विष्णु ने कहा, लेकिन इसका अंत जरूर ढूंढना होगा। और तभी उस ज्योति स्तंभ से एक आवाज गूंजी, गहरी, गंभीर, पूरे ब्रह्मांड को कंपा देने वाली आवाज। यदि तुम सच में महान हो, तो मेरा अंत ढूंढ कर दिखाओ। ब्रह्मा, तुम ऊपर जाओ। विष्णु, तुम नीचे, और देखो कि क्या तुम मेरी सीमा पा सकते हो। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये स्तंभ कितना भी बड़ा हो, मैं इसका शिखर जरूर पाऊंगा। उन्होंने अपने हंस को तेजी से ऊपर की ओर उड़ाया। वे उड़ते गए, उड़ते गए, हजारों योजन ऊपर, लाखों योजन। आकाश बदलता गया, पहले नीला, फिर बैंगनी, फिर काला, फिर सुनहरा। लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। वो और ऊपर, अनंत तक जाता दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी थक गए, उनका हंस हाँफने लगा। सदियां बीत गईं, लेकिन स्तंभ का शिखर नहीं मिला। और तभी उन्हें रास्ते में एक केतकी का फूल दिखाई दिया, सफेद, सुगंधित, आकाश में तैरता हुआ। ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया, एक गलत विचार। क्यों ना मैं इस फूल को लेकर वापस जाऊं और कहूं कि मैंने स्तंभ का शिखर देख लिया। कौन जानेगा? उन्होंने केतकी के फूल से कहा, तुम मेरा साथ दोगी ना? तुम गवाही दोगी कि मैं स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया था? केतकी ने डर से हाँ कह दी और ब्रह्मा और जी वापस नीचे आने लगे। दूसरी तरफ विष्णु जी नीचे की ओर जा रहे थे। उनका गरुड़ तेजी से गोता लगा रहा था। पाताल, महापाताल, अतल पाताल। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नागों के लोग, राक्षसों के लोग, सब पार करते गए, लेकिन स्तंभ का आधार नहीं मिला। वो नीचे और नीचे अनंत तक जाता दिख रहा था। विष्णु जी समझ गए। उन्होंने अपना हाथ स्तंभ पर रखा और मन ही मन बोले,
मैं हार गया। ये शक्ति मुझसे परे है। ये अनंत है। ये शिव है। और वे विनम्रता से वापस ऊपर आने लगे। जब दोनों देवता वापस मिले, ब्रह्मा जी ने गर्व से कहा, मैंने देख लिया, मैं स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया था और ये केतकी का फूल मेरा गवाह है। उन्होंने फूल को आगे किया, लेकिन विष्णु जी चुप रहे। उन्होंने सच बोला, मैं नहीं पहुंच सका। ये स्तंभ अनंत है। मैं हार गया। और ठीक उसी पल उस ज्योति स्तंभ में एक दरार आई। धीरे धीरे उसके बीच से एक रूप प्रकट होने लगा। पहले एक तीसरी आंख दिखी, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। फिर जटाएं दिखीं, जिनमें गंगा बह रही थी। फिर त्रिशूल, फिर डमरू, और अंत में पूरा रूप प्रकट हुआ। भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में, आधे पुरुष आधे नारी, सृष्टि के पूर्ण सत्य के प्रतीक। शिव की आवाज गूंजी, विष्णु, तुमने सत्य बोला। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सदा मेरे प्रिय रहोगे। फिर उनकी नज़र ब्रह्मा की ओर गई। उनकी तीसरी आंख में क्रोध की एक चमक आई। ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला। तुमने अपने अहंकार को सत्य से ऊपर रखा। और केतकी, तुमने झूठी गवाही दी। शिव ने अपना हाथ उठाया। ब्रह्मा, आज से तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी। पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे। और केतकी, तुम मेरी पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं की जाओगी। ये श्राप सुनकर ब्रह्मा जी के चारों मुख शर्म से झुक गए। केतकी का फूल जमीन पर गिर गया। और उस दिन से आज तक तुम देखोगे, पूरे भारत में ब्रह्मा जी के सिर्फ कुछ ही मंदिर हैं। पुष्कर में एक, और बस। और शिव की पूजा में केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिव ने कहा, ये जो स्तंभ तुमने देखा, ये मेरा लिंग रूप है। ये अनंत है, क्योंकि मैं अनंत हूँ। ये न शुरू होता है, न खत्म। ये सृष्टि से पहले था, सृष्टि के बाद रहेगा। जो इसे समझ ले, वो मुझे समझ ले। और तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। तुम जब भी किसी मंदिर में शिवलिंग देखते हो, वो काला पत्थर गोल ऊपर की ओर उठता हुआ, वो उसी अनंत ज्योति स्तंभ का प्रतीक है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि कुछ चीज़ें तुम्हारी समझ से परे हैं। कुछ सच्चाइयाँ इतनी गहरी हैं कि उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। सोचो, आज भी जब तुम किसी बड़ी सफलता के बाद थोड़ा घमंड महसूस करते हो, जब तुम सोचते हो कि तुम सबसे अच्छे हो, तो ये कहानी तुम्हें याद आनी चाहिए। ब्रह्मा जैसा शक्तिशाली देवता भी अहंकार में गिर गया। विष्णु जैसा महान भगवान भी अपनी सीमा स्वीकार कर विनम्र बन गया। और शिव ने सिखाया कि असली महानता झुकने में है, झूठ बोलने में नहीं। लिंगोद्भव की ये कहानी हमें बताती है कि ब्रह्मांड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारी कल्पना से भी बड़ी हैं। और जब तुम उनके सामने खड़े होते हो, तो सबसे बुद्धिमानी यही है कि तुम विनम्र बन जाओ, घुटने टेक दो, स्वीकार कर लो कि तुम नहीं जानते, क्योंकि न जानने की स्वीकृति ही असली ज्ञान की शुरुआत है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई, अगर तुम्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि आज के जीवन का एक गहरा संदेश है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि क्या तुमने कभी अपने अहंकार को छोड़ा है? क्या तुमने कभी कहा है, मैं नहीं जानता? अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी वो रहस्य जो महाभारत में छुपा है। वो रात जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। तब तक के लिए हर हर महादेव।